हेलो बच्चों, आज हम पाठ 17 नंदिता मुंबई में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में आगे बढ़ते हुए बच्चों ये बताओ कि क्या आपके घर में कभी कोई काम के सिलसिले में या फिर घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपने सेहत स्वास्थ्य की जांच के लिए एक शहर से दूसरे शहर गया है? ऐसे ही आज के पाठ में आइए मिलते हैं नंदिता से। नंदिता को आज भी वह दिन याद है जब वह पहली बार मुंबई स्टेशन आई थी। कितनी भीड़ थी। उसने फटाफट से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और सोचने लगी, भला इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा जी ही थे। फिर हम स्टेशन से मामा जी के घर की ओर चले। पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। संकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां। उसी गली से होते हुए हम मामा जी के घर पहुँचे। एक कमरे में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियां और बेटा रहते थे। और अब मैं भी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। नंदिता सोचती है, हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर वहाँ पर रसोई घर और नहाने की जगह तो अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। नंदिता को लगता था कि शहर में सब सुविधाएं होंगी, पर क्या यहाँ भी पानी की किल्लत। मैं, मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है, पर पानी के लिए कभी झगड़े नहीं होते। मामा की गली के कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू। वहां जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहां पानी भी नहीं होता। पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत हो गई है। गांव के लोग तो खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग होती है। तो बच्चों बताओ, ये मितली क्या होती है? मैम, मितली मतलब उल्टी जैसा लगना। शाबाश बेटा। अब तो नंदिता ने सीख ही लिया। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों की भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब सब ठीक है। मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ ही दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले तो मुझे लगा कि एक ही बड़ा सा घर है, पर नहीं, वो तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, पर वहां लिफ्ट भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट से पहुंच गए ऊपर। मुझे पहले तो बहुत डर लगा। अब दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर पर काम करने में टाइम बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में एक ही नल था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। मामी ने मुझे खिड़की के नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती तो दिखाई दे रही थी, मगर हमारा घर नहीं दिख रहा था।
ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। तो बच्चों, अब आपको बताना है कि मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है, और यह सब यहाँ लिखना है। अरे यह क्या, एक नई चिंता। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा जी बहुत परेशान हैं। मैं उनसे मुंबई घुमाने को भी नहीं कहती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा सा होटल बनेगा। मामा ने बताया कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो भी लोग यहाँ रहते हैं उन्हें शहर से दूर कोई दूसरी जगह दी जाएगी इसके बदले, अपनी झुग्गी बनाने के लिए। वह शहर से बहुत दूर होगी। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ न पीने का पानी है न बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना समय भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं? अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले बताओ, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? इसके बाद, क्या तुमने भी कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ, तो किन किन कारणों से? नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या क्या अंतर लगा? अपनी पसंद के किसी भी एक घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अगले पाठ के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।